हाँ, अली मोहम्मद जी। जी। क्या आप गाड़ी चलाते हैं? जी। कितने चालान कटे हैं अब तक? जी कभी नहीं। इनकम टैक्स भरते हैं? जी। वोट देते हैं? जी। घूस देते हैं? जी। सरकारी अफसरों से अपना काम निकलवाने के लिए घूस देते हैं? जी नहीं। अच्छा, आपके परिवार में कितने और आतंकवादी हैं? आपके परिवार में कितने और आतंकवादी हैं? जी कोई नहीं। कोई नहीं? कैसे कह सकते हैं ऐसे आप? मैं जानता हूँ अपने परिवार को। शायद को नहीं जानते थे आप? गलती थी हमारी। और बिलाल? उसने कुछ नहीं किया। ऐसा कह नहीं सकते हैं आप, उसके आरोप खारिज नहीं हुए अभी। अच्छा, और आपका भाई आफ्ताब मोहम्मद? जी वो बिजनेस करता है लंदन में। क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि वो एक आतंकवादी नहीं है? जी। कैसे? जी मेरे पास कोई वजह नहीं है उस पर शक करने की। आपके पास वजह नहीं होगी मिस्टर अली मोहम्मद, पर प्रोसिक्यूशन का ऐसा मानना है कि और आपका परिवार आतंकवाद का धंधा करके पैसे कमाते हैं। देशद्रोही होने का आरोप है आप पर और आपके परिवार पे। हम देशद्रोही नहीं हैं। कैसे मान लें आप देशद्रोही नहीं है? कैसे मान लें? इसलिए कि जब आपके पास ऑप्शन था एक मुसलमानी देश में जाके रहने का तो आप नहीं गए? या फिर इसलिए मान लिया जाए आप देशद्रोही नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, वोट देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं? हमें हमें सबूत चाहिए कि आप एक देशद्रोही नहीं है। और आपको देख के लगता नहीं है कि आप एक देश प्रेमी हैं? हाँ, चलो ये बताइए, ये टोपी पहनने कब से शुरू करी आपने? जी जब से पूरी कुरान पढ़ी। और क्यों? सुन्नत है हमारे मजहब में। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि एक आम देश प्रेमी कैसे फर्क करेगा एक टोपी पहनने वाले मुराद अली मोहम्मद में और एक टोपी पहनने वाले उस पाकिस्तानी, इराकी, फालिस्तीनी या फिर कश्मीरी टेररिस्ट में जिनकी आए दिन खबर छपती है, अखबारों में फोटोज छपती हैं? कभी सोचा है आपने कि एक आम देश प्रेमी कैसे फर्क करेगा? और हाँ, आपकी बुआ के लड़के ने दहशतगर्दों के साथ मिलकर 16 लोगों की जान ली है। इस साजिश में शामिल होने का आप पर भी इल्जाम है और आपके छोटे भाई पर भी इल्जाम है। आप ये बताइए कि आप साबित कैसे करेंगे कि ये सब खराब मुसलमान है और आप एक अच्छे मुसलमान हैं? आप सोचिए और बताइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप मुराद अली मोहम्मद जी एक अच्छे मुसलमान हैं? जब पूरी कुरान पढ़ी थी तब पता चला था कि कयामत वाले दिन अल्लाह मुझसे सवाल पूछेगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान था कि नहीं, और फैसला वो करेगा। कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं, पर कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। संतोष जी जिस मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसके तहत मुझ पर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के एक्यूजेशंस लगाए गए थे, उस रात बहुत डरा हुआ था मैं ही नहीं बल्कि हर एक मुसलमान डरा हुआ था। घर के बाहर देखते तो वो लोग जान से मार देते, लोगों के सर पर खून सवार था, मारने को दौड़ रहे थे सब। सुनिए सुनिए, इतना इमोशनल मत होइए। बताइए कि उस मीटिंग के बाद क्या हुआ था। उस मीटिंग के बाद एक शदीद नफरत घर कर गई थी मेरे जहन में। वहां से लेके घर तक के रास्ते में मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं था। वो तो दो अच्छे हिंदुओं ने मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाया, मुझे फसाद का हिस्सा बनने से रोक लिया। काश उस रात चौबे और सुनकर हर किसी के घर जा सके होते। यादव जी मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा, लेकिन जरूरी है जान लेना उन लोगों के बारे में भी जिन पर आतंकवादी होने के इल्जाम लगाए गए हैं। यादव जी जो कुछ भी बना मैं इस जिंदगी में इस मुल्क ने बनाया। मुसलमान होने के फायदे भी हुए हैं मुझे, और कभी कभी शक की निगाहों से भी देखा गया हूँ। लेकिन दफन उसी कब्रिस्तान में होऊंगा जो मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर है।
उस दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कोर्ट में कह रहे थे कि वो मुसलमानों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं बोलता हूं उनको हक किसने दिया मेरे ही घर में मेरा ही स्वागत करने का? एक सेकंड। हाँ, क्या कह रहे थे आप? यादव जी, मैं ये कह रहा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को हक किसने दिया कि वो मेरे ही घर में मेरा ही स्वागत करें? वो होते कौन है? ये जितना आपका घर है उतना मेरा भी है यादव जी। और अगर आपको फिर भी शक है मेरी वफादारी पे तो आप पता करिए ऐसा क्यों। अगर आपको फर्क करना नहीं आता है शाहिद में और मुराद अली मोहम्मद में तो आप पता करिए ऐसा क्यों है। अगर आपको ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी और मेरी दाढ़ी में फर्क करना नहीं आता है तो मुझे भी हक है मेरी सुन्नत निभाने का। सुनिए, गहरी गहरी सांसें लेंगे, आराम से बात करिए। यादव जी, शाहिद ऐसा करने वाला है मुझे नहीं दिखा, गलती थी मेरी। लेकिन चौबे को भी तो नहीं दिखा, सुनकर को भी तो नहीं दिखा। गोदी में तो उनने भी खिलाया उसे, तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं? यादव जी बोलिए, उनसे सवाल क्यों नहीं? पुलिस वालों को क्यों नहीं दिखाई देता है कि मेरे भाइयों को महफूज आलम बरगला रहा है? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? मैं ही अकेला क्यों साबित करूं यादव जी कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूं? मुझसे नहीं होगा अब। यादव जी, गले लगा के पूछिएगा तो कलेजा निकाल के रख दूंगा हाथ में, और उंगली उठा के पूछिएगा तो इतना जान लीजिए कि मेरी जवाबदेही आपसे नहीं है, अपने मुल्क से है, अपने ईमान से है। That's it.